जय हिंद साथियों, मैं शुभम कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में मैं आपको भाग के बारे में बताऊंगा। भाग के बारे में वह सब कुछ जो कि आपको जानने के लिए अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो इसकी परिभाषा के अनुसार जब किसी संख्या या अंक में किसी संख्या अथवा अंक को एक से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे हम भाग कहते हैं। इसी परिभाषा को यदि हम दूसरी भाषा में समझें तो भाग को हम गुणा का उल्टा भी कहते हैं। गुणा के उल्टा की क्रिया को हम भाग कहते हैं। या फिर जब हम किसी संख्या या अंक में किसी संख्या या अंक को एक से अधिक बार घटाते हैं तो उसे हम भाग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पास 8/4 दिया हुआ है तो 8/4 बराबर 2 आया है। तो इसका मतलब है कि 8 में हमने 4 को 2 बार घटाया है। जी हाँ दोस्तों, 8 में हमने 4 को 2 बार घटाया है, तब हमारे पास शेष फल जो बचा है वो 0 बचा है। तो इस परिभाषा का यही मतलब होता है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि भाग की इक्वेशन क्या होती है। तो भाग की इक्वेशन यदि हम मान लें कि ए व बी कोई हमारे पास दो संख्याएं हैं तो इसकी इक्वेशन होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। यहाँ पास इस चिन्ह का यही मतलब होता है दोस्तों, आर या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा 0 के, और बी जो है बी आर से हमेशा ही बड़ा होगा। तो इस इक्वेशन के अनुसार हम कह सकते हैं कि बी जो है वो 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमने ए और बी किसको माना है। तो हम दो संख्याएं माने थे, ए यहाँ रखते हैं बी यहाँ रखते हैं, तो यहाँ जो आता है वो क्यू आता है और यहाँ जो आता है वो आर आता है। तो यहाँ पास हम ए को भाज्य कहते हैं, इसी को इंग्लिश में हम डिविडेंड कहते हैं, और बी को हम भाजक कहते हैं और इसी को इंग्लिश में डिविजर कहते हैं। क्यू को हम हिंदी में भागफल कहते हैं। भागफल अर्थात भाग देने से जो फल आया है, फल यानी परिणाम होता है, तो भाग देने से जो परिणाम आया है उसे हम क्यू के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसे इंग्लिश में हम कोसेंट कहते हैं। और इसके बाद जो नीचे हमारे पास बचता है आर, आर को हम शेष फल कहते हैं या इसी को इंग्लिश में हम रिमाइंडर कहते हैं। तो भाग के बारे में ये बेसिक जानकारी आपको जानने की अति आवश्यक थी, आपको बहुत जरूरी थी यह जानकारी अगर आप भाग को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इक्वेशन से जितने भी प्रश्न होते हैं वो सब बनते हैं। इन दो इक्वेशंस को यदि आप रख लेते हैं ध्यान में और याद कर लेते हैं तो आपको भाग से संबंधित प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी होगी। आप यह सोच रहे होंगे कि भाग तो 5वीं 6वीं में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर देने आप जाते हैं तो उसमें डायरेक्ट भाग नहीं पूछ लेता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पास हमसे यह नहीं पूछ लेता है कि 16/2 बराबर कितना होगा, लेकिन इसी से संबंधित बहुत से सवाल होते हैं जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। उस प्रकार के सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसा कि यदि आप इसी प्रश्न को देखें तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, खास करके व्यापम की परीक्षा और रेलवे ग्रुप डी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस इक्वेशन को हमें अच्छी तरह से याद रखना है और इसका इक्वेशन का मतलब यह होता है। तो यहाँ पास ए हमने भाज्य को माना था, बी भाजक को, क्यू भागफल को और आर शेष फल को। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात इसको यदि हम देखें तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अब देखते हैं इस फॉर्मूले का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि यहाँ पास हमें दिया गया है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 104 तथा शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो हम इसी फॉर्मूले से इसका हल ज्ञात कर लेंगे। अब जैसे कि हमसे भाजक पूछा है तो हम मान लेते हैं कि भाजक हमारे पास कोई भी संख्या है जिसे हम x मान लेते हैं। तो अब
इस फॉर्मूले में यदि इन सभी संख्याओं को हम रख देते हैं तो हमारा उत्तर आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पास हम देखते हैं कि हमारे पास भाज्य क्या है। तो यहाँ पास दिया गया है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर। भाग देने पर अर्थात हमने आपको बताया था ये ए होता है, सॉरी ये ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है और ये आर होता है। तो ये भाज्य होता है, अर्थात ऐसी संख्या जिसे हम किसी अन्य संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ पास हमसे पूछा गया कि भाग देने पर, अर्थात 1043 को हम भाग दे रहे हैं तो ए बराबर हम 1043 मानेंगे, ए बराबर 1043 मानेंगे। और भागफल हमें 104 दिया हुआ है, यहाँ पास भागफल क्यू होता है, क्यू बराबर 104 हो जाएगा। शेषफल हमारे पास आर है, आर बराबर 3 हमें प्रश्न में दिया गया है। और बी बराबर हम बात करें तो बी बराबर जो बचा वो एक्स है, एक्स हमने माना है। तो अब इसी फॉर्मूले में यदि हम रखें तो ए बराबर 1043 है और बी बराबर हमने एक्स माना है, क्यू बराबर 104 माना है, प्लस 3 हो गया। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो ये उधर चला जाएगा। अब चूंकि ये यहाँ से प्लस में है तो जब ये बराबर के इधर साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो इसका साइन बदल जाता है। अगर हम इसको गुणे की बात करें तो अगर ये जाता तो ये भाग में जाता। अब क्योंकि ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1043 माइनस 3 हो जाएगा। इसको हम उसी प्रकार से लिखा रहने देंगे, x गुणे 104। अब देखें तो 1043 को हम 3 से माइनस करेंगे तो 1040 हो जाएगा। और यहीं पास हम इसको ले लेते हैं, ये गुणे में है तो इधर आएगा, बराबर के इधर जब आएगा तो वह भाग में हो जाएगा तो 104 हो जाएगा और हमारे पास x बच जाएगा। अब इसको यदि हम भाग देते हैं तो 104 एक कम 104 और ये 0 बच जाता है तो x बराबर हमें 10 ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाजक 10 होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बताया है, आपको इतने सारे स्टेप्स नहीं करने हैं। डायरेक्ट इस फार्मूले में रख करके ये 2-3 स्टेप्स जो हैं आपको नहीं करने हैं, तो आपको समय बच जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बताया है। अब जैसे कि यदि हम अगला प्रश्न देखें तो अगले प्रश्न में भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल भागफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 15 हो तो भाज्य बताइए। इस तरह के भी प्रश्न आपको परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ फिर से हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। सर्वप्रथम हम यह देख लेते हैं कि प्रश्न हमसे क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम देखते हैं, यहाँ पास प्रश्न कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। तो इसको हम सबसे पहले इसमें हम यह देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ हमारे पास शेषफल 15 हो, अर्थात हमें शेषफल बराबर 15 दिया हुआ है। शेषफल को हम r मानते हैं तो शेषफल बराबर हमें 15 दिया हुआ है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि शेषफल का संबंध किससे है। तो यहाँ पास शेषफल और भागफल बोला हुआ है। तो यहाँ पास क्या बोला है दोस्तों कि शेषफल भागफल का 3 गुना है, अर्थात शेषफल जो है भागफल का 3 गुना है। तो r बराबर भागफल हमारा q होता है तो q गुणे 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से r बराबर q गुणे 3 हो गया। ये हमको प्रश्न में बोला गया है और प्रश्न में यह भी बोला गया है कि r बराबर 15 है। तो यहाँ पास हम r की जगह 15 रख देंगे तो 15 रखने पर q गुणे 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। तो अभी यदि हम q बराबर निकाले तो ये 3 यहाँ भाग में आ जाए क्योंकि यहाँ गुणा में है, तो 15/3 हो जाएगा। तो q बराबर हमारे पास 5 आ चुका है। अब हमसे बोला गया है कि भाजक भागफल का 5 गुना है, अर्थात भाजक हम b को मानते हैं तो b बराबर भागफल का 5 गुना यानी 5 गुणे भागफल होता है। भागफल हम q को मानते हैं। यहाँ पास हमारे पास q बराबर 5 दिया हुआ है तो q की जगह हम 5 रख देंगे तो 5 गुणे 5 बराबर 25 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि r बराबर 15 दिया हुआ है,
Q बराबर 5 आ गया है, B बराबर 25 आ गया है। तो ये तीनों संख्याएं आ गई हैं। अब इसी सूत्र में हम रखकर A का मान निकाल सकते हैं। तो A बराबर BQ प्लस R होता है। तो A बराबर A हम यहाँ पास भाज्य को मानते हैं और प्रश्न में हमसे भाज्य ही पूछा गया है। ये देखिए दोस्तों, भाज्य हमसे पूछा गया है। तो A बराबर B का मान हम रखते हैं तो 25 हो जाता है और गुणे Q का मान हमें 5 रखना पड़ता है। उसके बाद R हमको दिया है 15। अब इसको हम हल करते हैं तो A बराबर 25 पंचे 125 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा। तो 125 और 115 40 हो जाएगा। तो आपका भाज्य जो है वो 140 हो जाएगा। तो भाज्य बराबर 140 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको भाग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना दोस्तों, आपके लिए ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।